So hello and so good to see you. फाइनली सीजन 2 की इतनी बड़ी सक्सेस हो चुकी है। जैसे ही सीजन 1 एंड हुआ था, लोगों में एक्साइटमेंट इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी सीजन 2 को देखने के लिए, और जब वो रिलीज हुआ इतना ज़्यादा प्यार मिल रहा है। उस बारे में बताइए, किस तरह के रिस्पॉन्सेज अभी तक आपको मिले? टचवुड रिस्पॉन्स बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अमेजिंग है। हम सब एक सर्टन लेवल ऑफ रिस्पॉन्स एक्सपेक्ट कर रहे थे, बट जितना लोगों ने प्यार दिया है, इट हैज़ डेफिनेटली सरपास दैट एक्सपेक्टेशंस का, दैट दोज एक्सपेक्टेशंस दैट वी हैड। लोग डीएम्स कर रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज से, डिफरेंट डिफरेंट सिटीज़ से। सुबह कर रहे हैं, शाम को कर रहे हैं, रात को कर रहे हैं, डीएम्स कर रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं। तो मतलब अपना प्यार, बेहद प्यार इस शो के लिए दिखा रहे हैं, एंड एवरीबडी इज़ इमेंसली लव्ड इन द शो, सो दैट्स वन वेरी गुड थिंग। ये काली काली आंखें के ऊपर तो ढेर सारी बात कर रही है। काली ड्रेस में आप काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रही हैं। थैंक यू। ये शुरुआत कहाँ से हुई, वहाँ से बात करते हैं कि काली काली आंखें आपको जब आया, और आपने तब ये सोचा था क्या इतनी बड़ी सक्सेस हो जाएगी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं सोचा था। आई थिंक जब टीम एक प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू करती है, वो यही एक्सपेक्ट कर सकती है कि लोग उनके विजन को और उनके काम को सराहे, लेकिन वो इस फीलिंग से काम नहीं शुरू कर सकते कि कुछ ऐसा बनाए जो लोगों को पसंद आए। तो बहुत प्यार से, बहुत मेहनत से, जैसे सारे हम सब बोलते हैं कि सबका ही काम बहुत प्यार से बनाया जाता है। सो जब शिद्दत से बनाया गया और उतना ही अच्छा रिस्पॉन्स सीज़न 1 को मिला, एंड देन सीज़न 2 को भी उससे कहीं ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स मिला है, बिकॉज जनरली लोगों का ये कहना होता है कि सीज़न 1 बहुत अच्छा बनता है, सीज़न 2 में लोगों की एक्सपेक्टेशंस मीट नहीं होती हैं। बट दिस टाइम अराउंड वी हैव ब्रोकन द जिंक्स, एंड एवरीबडी इज़ जस्ट लाइक, मोस्ट ऑफ द पीपल आर जस्ट लविंग द शो। सो जी, वही मैं भी कहने वाला था। जब सीजन 1 इतना हिट हो गया, उसके बाद लोग और चाह रहे थे कि सीजन 2 कैसा होगा, सीजन 2 कैसा होगा, क्योंकि जो अदर सीरीज है उनके सीजन 2 निकलने के बाद लोग थोड़े निराश हो गए थे। बट ये काली काली आके जब सीजन 2 आया, लोग काफ़ी ज़्यादा खुश हो गए। उन्होंने बताया कि ये बढ़ा चढ़ा के इसमें नहीं बताया गया है, जो जेन्युइन स्टोरी वो दिखाई गई, और हमें काफ़ी मज़ा आया। नेटफ्लिक्स पे #1 पे चल रही है। यस, ये बहुत खुशी की बात है कि हमारा सीरीज़ इस टाइम पे ट्रेंडिंग 1 है, और सिर्फ इंडिया में नहीं, बहुत और कंट्रीज़ में अभी सीज़न 1 है। मतलब काफ़ी लोग रीच आउट कर रहे हैं, खुद ही बता रहे हैं कि हमारे यहाँ पे नेटफ्लिक्स में #1 दिखाई दे रहा है। एंड ये सभी जिन्होंने इतना दिल से काम किया है इस पे, सबके लिए बहुत बड़ी न्यूज़ है ये। और सॉरी, मैं कुछ बोलने वाली थी, मैं भूल गई। बहुत सारी चीज़ें आपसे बुला रही हाँ हाँ। ये ट्रायंगल जो आप लोगों का इसमें देखा हमने, ताहिर जी के साथ, वो त्रिपाठी जी के साथ, जिस तरीके से आप एक पॉलिटिक्स और एक्टिंग को जोड़ दिया गया, और रियल में भी जब ये होता है तो आप दोनों किस तरीके से देखते हो? एक्टिंग एक साइड पे और पॉलिटिक्स एक साइड पे, जिस तरह से जोड़ के ये सीजन बनाया हुआ है, उस बारे में कुछ? हाँ, सी, काली काली में बहुत चीज़ें हो रही हैं। मतलब पॉलिटिक्स इज़ जस्ट अ पार्ट ऑफ इट। आई मीन, वो सिर्फ दिखाया है कि फादर एक इन्फ्लुएंशियल बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। अदरवाइज इसमें मतलब आई वुड रादर से कि इसका थीम लव है, बिकॉज लोग प्यार के लिए हदें पार कर रहे हैं। तो और लोगों को ये ट्विस्ट वाला प्यार बहुत अच्छा लगता है, और काफ़ी लोगों ने बोला है कि हम ये स्टोरी लाइन तो हम सब जानते हैं कि ऐसा होता है, लेकिन फिर भी इसमें इतना सब कुछ नया लग रहा है, इतना ड्रामा है इसके अंदर। तो आई थिंक वो बहुत एक कॉम्प्लीमेंट वाली बात है। और काफ़ी लोगों ने जब बोला कि सीज़न 1 और सीज़न 2 में इतना गैप क्यों था, तो आई थिंक उसका आंसर भी उन लोगों को मिल गया कि उन सिद्धार्थ सर ने बहुत प्यार से और बहुत अच्छे से सीज़न 2 लिखा, और दैट्स व्हाई द रिजल्ट्स आर आउट। अब आपको देख के लोगों के मुंह से आंचल नहीं निकल रहा, पूर्वा निकल जी रहा जी। तो पूर्वा के कैरेक्टर के बारे में बात करें तो जिस तरह से वो इमोशनल, लव, एक्शन सब पूर्वा में देख लिया लोगों ने, तो आपने सबसे ज़्यादा क्या एंजॉय किया? मैंने सब कुछ इंजॉय किया, बिकॉज एक कैरेक्टर को एक 360 डिग्री डेप्थ मिली है। आप, ये कैरेक्टर इंटेलिजेंट भी है, ये बहुत इमोशनल भी है, इसमें बहुत ही फाइटिंग स्पिरिट है, और ये गो गेटर है। तो ये जो पूरे
कैरेक्टरिस्टिक्स हैं पूर्वा के, ये पूर्वा को और भी इंटरेस्टिंग बनाता है बिकॉज नाउ यू वांट टू नो कि अब ये क्या करेगी। पहले अब सीज़न 2 में, जैसे मैं स्पॉयलर नहीं दूंगी, बट ये हम सब जानते हैं कि उसको किडनैप कर लिया। किडनैपिंग के बाद भी इसमें चाहे जितना भी लो फील करती है, ये फिर लड़ती है। तो ये एक जो ग्रेविटास है पूर्वा के कैरेक्टर में, ये इसको और भी इंटरेस्टिंग बनाता है। नाउ ऑफ कोर्स पीपल वांट टू नो कि अब नेक्स्ट वो क्या करेगी। वो वाला कॉन्सेप्ट आपको कैसा लगा था जब आपने ये सुना था कि जब ताहिर जी को आपसे जबरदस्ती शादी करनी पड़ती है बट वो प्यार किसी और से करते हैं, ये ट्राई आप एज आंचल पूछ रहे हो कि एज पूर्वा पूछ रहे हो? पूरा हो चुका एज अ पूर्वा तो आपको पता ही नहीं है कि इसको कितना पता है कितना नहीं पता है, सो आई कांट कमेंट ऑन दैट। बट एज आंचल आई फील कि स्टोरी बहुत ही ग्रिपिंग है। और ये जो थ्रिलर है ना, कि आप जानते हैं कि पूर्वा पूर्वा एक्चुअली विक्रांत से बचपन से प्यार करती है। तो ऐसा नहीं है कि उसने किसी को देखा और कहा कि अरे ये किसी के साथ हैं, मुझे ये बहुत पसंद है और मैं इनका रिश्ता तोड़ दूँगी। इट्स लाइक कि वो बचपन से ही प्यार करती थी, अब वो वापस आई है तो उसको चाहिए कि वो उसके साथ शादी करे, एक घर बसाए, अपनी अपनी पूरी ज़िंदगी उसके साथ देखती है। तो जब इतना सच्चा प्यार हो और वो थोड़ा सा नहीं, और वो किसी के लिए एक नेगेटिव हो जाए, सो वो एक्सपीरियंस बहुत इंटरेस्टिंग है ऑडियंस के लिए। तो कोई कैरेक्टर ऐसे हो जाते हैं जो हमारे लाइफ टाइम की मेमोरीज हो जाती है, तो आई थिंक पूर्वा का कैरेक्टर आपके लिए वैसे ही है। तो पूर्वा के कैरेक्टर से आपने मेन क्या सीखा और आप क्या आगे लेकर जाएंगे? पूर्वा के कैरेक्टर से मैंने यही सीखा है कि बी योर सेल्फ अनअपोलोजेटिकली। वो अगर प्यार करती है विक्रांत से, वो इस चीज़ को छुपाती नहीं है, वो बहुत ही ऑनेस्टली और प्योरली इस बात को दिखाती है और शर्माती नहीं है। और जनरली हम लोग अपनी दिल की बातें हम लोग अपने दिल में छुपा के रखते हैं। तो ये चीज़ मुझे पूर्वा की बहुत अच्छी लगी। एंड पूर्वा का कैरेक्टर मेरे लिए ज़िंदगी भर खास रहेगा, क्योंकि मैंने इससे पहले चाहे अपनी एड्स करी हैं, मूवीज़ करी हैं, लेकिन जब ये काली काली रिलीज़ हुआ, मुझे लगा जैसे कि मेरा एक नया जन्म हुआ है यहाँ पे। सो ये मेरी ज़िंदगी भर के लिए याद रहेगी। ऑन स्क्रीन तो काफ़ी सारी केमिस्ट्री, काफ़ी सारे मज़े मस्ती सभी ने देखा। कोई बीटीएस जो आप शेयर करना चाहेंगे काली काली आंखें की, और लोकेशन के बारे में? लोकेशन इसके हमने जब हमने सीज़न 1 किया था तो कोविड चल रहा था। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि सीज़न 1 में हमने वो शूट किया था मनाली में और उसको भोपाल दिखाया था। एंड उस टाइम पे एक्चुअली ऑप्शन कुछ और था ही नहीं। सो सिद्धार्थ सर सेड कि अभी हमारे पास जो भी जगह अवेलेबल है कोविड में, वी विल मेक फुलेस्ट यूज़ ऑफ इट एंड लेट्स डू आवर वर्क कम्प्लीटली। तो हम लोगों ने हम ले गए थे लास्ट टाइम, -7 डिग्रीज में शूट किया था, सुबह 3 बजे उठते थे। और इस बारी हमने मोस्टली शूटिंग इसकी मुंबई में करी है, और मेरा काफ़ी लंबा हिस्सा मनाली में रहा है। इसके लिए हम लंदन में भी शूट कर आए हैं, जो आपका फर्स्ट ओपनिंग सीन है पूर्वा का, दैट इज़ शॉट इन लंदन। और मनाली में जब मैंने शूट किया था तो 1 महीना थे वहाँ पे, और रोज़ सुबह 3-4 बजे उठना और फिर होटल से ट्रैवल करना और पूरी आइस में शूट करना, मतलब बहुत कठिन एक्सपीरियंस भी था। लेकिन वो एक्सपीरियंस ने हमारे कैरेक्टर्स में सिर्फ डेप्थ ही लाया, क्योंकि जेन्युइन फिजिकल प्रॉब्लम्स थी। मतलब स्टूडियो में शूट जब हम करते हैं तो मतलब पूरी सुविधा होती है, आपके पास एसी है, आप आराम से बैठ सकते हो, आप अपने रेस्ट कर सकते हो। बट जब आप फिज़िकली एक डिफ़िकल्ट लोकेशन पे शूट कर रहे होते हैं तो जो भी वो आपकी अंदर की थकावट या अंदर का वो होता है ना पेन, वो रियल में निकल कर आता है। एंड यू कैन सी द डिफरेंस इट मेक्स ऑन द कैरेक्टर। सो आई रियली होप कि मुझे जितने भी डिफ़िकल्ट कैरेक्टर्स प्ले करने पड़े वो एक डिफ़िकल्ट लोकेशन में भी शूट हो। रणबीर, बात की रणबीर कपूर के साथ एक ऐड में आपने एक किस्सा शेयर किया था, क्या आप वापस शेयर कर सकती कौन सा वाला किस्सा? वो उनके साथ जब आई हैं? वाला, वो बहुत स्पेशल था। उस शॉट में एंड जब होता है, इट्स अ वेरी फेमस एड ऑफ अ पेंट ब्रांड, वो बहुत देर तक चला था। तो उसमें मैं दुल्हन के अटायर में हूँ,
भाग के जाती हूँ, मेरी शादी एक्चुअली रोक के आई गो टू हिम एंड देन एक घर के आगे सेंटर ऑफ द हाउस पे आई हैव टू बी इन हिज आर्म्स। तो वो बहुत ही टेक्निकल शॉट था, तो उसमें आई नीडेड टू लुक इन टू हिज आईज एंड I learned a lot because his eyes express a lot. So that was a very good experience. But I feel you keep learning from everybody. Whether I've worked with Priyanka Chopra, I've learned so much. You worked with मैंने साउथ में फिल्म करी, उससे सीखा. So मतलब अगर सीखने का आपके अंदर वो जज्बा हो तो आप सारा टाइम सीख सकते हैं. So any particular actor you want to work with? I want to work with Vicky Kaushal, Ranveer Singh, and I love Alia Bhatt's work. तो उनके साथ मुझे काम करने का मौका मिलेगा तो मैं अपने को बहुत फॉर्चुनेट समझूंगी. काली काली आंखें के लिए अगर एक वर्ड आपको बोलना हो तो क्या? Mysterious, or I can actually say thrill. जैसे लोग पूछते थे सीजन 1 के बाद कब आएगा 2, सीजन 2 कब आएगा, तो आप लोगों ने तो आंसर ना देके सीजन 2 आके उसमें सारा आंसर दिखा दिया कि इतनी अच्छी सीरीज में टाइम लगता है. तो अब लोगों का जो सवाल है सीजन 3 कब आएगा, क्योंकि जिस मोमेंट पे आपने सीजन 2 को भी छोड़ दिया लोग कमेंट आया जा रहे हैं कि कब आएगा, तो आप क्या कहना चाहेंगे? ये एक कॉम्प्लीमेंट है जब लोग आपसे पूछते हैं या कंप्लेन करते हैं कि आपकी सीरीज़ नहीं आई, आप कब लेकर आएंगे. तो थैंक यू सो मच फॉर द कॉम्प्लीमेंट्स. एक्चुअली मैं इसको नेगेटिवली नहीं देखती हूँ. कब आएगी, आई कैन ओनली से होप एंड प्रे दैट बहुत जल्दी आएगी. एंड न्यूज़ जो है आपको ऑफिशियली वो जल्दी मिलेगी. Lastly, anything to your fans about your new show काली काली आंखें? To my fans, I just want to say that first of all, thank you so much for the kind of love and appreciation you've shown to just not me, but the show and everybody else to related to it. Right now, this is trending number 1 on Netflix. So it is trending 1 for a reason. तो अगर आपने अभी तक नहीं देखी है, आप अभी के अभी ये इंटरव्यू देखने के बाद